हेलो गाइस, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। दोस्तों, मैं एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का जो कि आईएसएस के पेपर 4 में 2018 में आया हुआ था। उस पेपर का जो है सॉल्यूशन यहाँ पे किसी बच्चे ने पूछा था, जो कि फ्री डाउट आस्किंग फैसिलिटी का था। तो उन बच्चों का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो है यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन सॉल्व कर दिया गया है। इस क्वेश्चन को जो है आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का है, जो आजकल ज़्यादातर बच्चे प्रीफर कर रहे हैं। तो आप इस पे जो है देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सनराइज क्लासेस जो एक आईएएस की कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये दिल्ली में रहता है। आप अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस जो है 31 जुलाई से स्टार्ट हो रही है। 31 जुलाई से आपको जो है 2 डेमो दिया जाएगा। 31 जुलाई एंड 1 अगस्त को आपको 2 डेमो क्लासेस हैं। इस दोनों डेमो क्लासेस को लेने के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको जो है, आप चाहें तो 31 जुलाई को आ सकते हैं। लिमिटेड सीट की अवेलेबिलिटी है। ओनली 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट ही हम लोग ले रहे हैं ड्यू टू कोविड। और कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि अगर कोविड फिर से नेक्स्ट वेव आया कोविड का, तो हम आपके लिए जो है, हम नियर बाई लोकेलिटी में जो है आपको रहने की एकोमोडेशन की फैसिलिटी दिलवा सकते हैं, अ, जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अगर वेव आती भी है, तो जो इंटरनल मूवमेंट है वो चालू रहती है। तो इसलिए आप आकर के हम अपना गेट लॉक करके आपको पढ़ा सकते हैं। दैट्स इट। तो आप चाहें तो हमारे यहाँ जो है आकर के जॉइन कर सकते हैं। 31 जुलाई से आपका ऑफलाइन क्लासेस है। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस जॉइन करना चाहते हैं तो आपको 26 जुलाई से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। एडमिशन ओपन है। आप चाहें तो हमारे वेबसाइट पे जाकर के डेमो क्लास देख सकते हैं, और डेमो क्लास देखने के बाद आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आपको इन सब चीज़ों के लिए अगर कोई भी इसमें आपको इनकन्वीनियंस होता है, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8227056819। ठीक है? चलिए, हम जो है इस क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं, ये क्वेश्चन है क्या, एंड देन आफ्टर हम इसके सॉल्यूशन को देखें। कहता है कि एन एक्स बार चार्ट विथ 3 सिग्मा कंट्रोल लिमिट्स हैज द फॉलोइंग पैरामीटर्स। क्या क्या पैरामीटर है, जरा सा देखिए। देखिए, पहली बात तो एक्स बार चार्ट है, ठीक है, एक वेरिएबल वाली चार्ट है एक्स बार चार्ट। उसके बाद 3 सिग्मा लिमिट है, ठीक है। ये दो चीजें माइंड में रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड। तो एक्स बार चार्ट है एंड 3 सिग्मा लिमिट है, ठीक है। यूसीएल का वैल्यू दिया हुआ है, अपर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 104। सीएल यानी सेंट्रल लाइन का वैल्यू दिया हुआ है 100। एलसीएल मतलब लोअर कंट्रोल लिमिट का वैल्यू दिया हुआ है 96। ये तीन चीजें दी गई है। इसके अलावा आपको कहा गया है कि सपोज दैट द मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ही हम लोग जनरली लेके चलते हैं। यहाँ पे भी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बोला गया है। एंड हैज ट्रू मीन ऑफ 98, मतलब जो एक्स आपका होगा, एक्स बार नहीं, एक्स की बात कर रहा हूँ, एक्स का मीन जो होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, एक्स मीन होगा 98 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा 8, यानी कि उसका वेरिएंस होगा 64। What is the probability that the control chart will raise an out of control alarm at the fourth sample point? ठीक है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आपका कंट्रोल चार्ट है वो फोर्थ सैंपल पॉइंट पे जो आपका है आउट ऑफ कंट्रोल अलार्म को रेज करेगा। तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो हम लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे, इसके सारे पैरामीटर्स को देखेंगे। देखिए, इसको पहले तो समझते हैं। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से ऐसे देखें कि ये प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कि कोई अगर आउट ऑफ कंट्रोल यूसीएल से ऊपर या एलसीएल से नीचे जाने के लिए, या फिर एक शिफ्ट होती है, अगर प्रोसेस पैरामीटर में शिफ्टिंग होती है, उस शिफ्टिंग को डिटेक्ट करेगा। मतलब देखिए, शिफ्टिंग को डिटेक्ट करना मतलब होता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस यानी गलत हाइपोथेसिस को पकड़ लेना, है ना। तो गलत को गलत कहना पावर कहलाता है, गलत को गलत कहना ही पावर कहलाता है। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये पावर फंक्शन होता है, और पावर फंक्शन आपको पता है कि 1 माइनस बीटा कहते हैं। तो अगर एक पॉइंट की बात करें, फर्स्ट सैंपल पॉइंट पे बात करें, तो 1 माइनस बीटा होता है। लेकिन यहाँ पे फोर्थ सैंपल पॉइंट की बात किया गया है, तो उसके लिए एक पार्टिकुलर प्रोसीजर होगा। हम लोग इस चीज को देखेंगे अभी। चलिए, हम देखते हैं कि ये है क्या। ओके, ये आप देख सकते हैं, ये आपका जो है दिया गया है। चलिए, तो आपको जो दिया गया है यहाँ पे, जो भी पैरामीटर्स दिए गए हैं, कि यूसीएल का वैल्यू दिया गया है 104, ठीक है। जो आपका सीएल है ना, उसको मैंने म्यू नॉट कहा है, इसको म्यू नॉट कहा है, और इस म्यू नॉट का वैल्यू दिया हुआ है 100, ठीक है। जो कि आपका ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल आया होगा, सीएल और यूसीएल और एलसीएल। एलसीएल का वैल्यू आपका 96 दिया हुआ है, लोअर कंट्रोल लिमिट।
एक्स फॉलो कर रहा है नॉर्मल विथ मीन 98 और वेरिएंस 64, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर इसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है, यानी कि 98 म्यू इक्वल टू 98 और सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 64। तो एक्स बार फॉलो क्या करेगा, नॉर्मल 98 64 बाय एन, मतलब सिग्मा स्क्वायर बाय एन, नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर बाय एन होगा। एन का वैल्यू भी आपका दिया हुआ होगा, ठीक है, अगर एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इसे निकालेंगे। ऑल्सो वी नो दैट the probability that the control the chart will raise an out of control alarm at rth sample point is given by geometric probability and this will be beta to the power r minus 1, यानी कि थर्ड सैंपल पॉइंट तक उसने कंट्रोल अलार्म नहीं बजाया, आउट ऑफ कंट्रोल अलार्म नहीं रेज किया, एंड एट द फोर्थ सैंपल पॉइंट इट हैज रेज्ड द आउट ऑफ कंट्रोल अलार्म। ये ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। यहाँ पे बीटा का एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे दूं, ठीक है, आपको पता है बीटा को, वही बीटा है जो आपको हमने अभी पावर फंक्शन और ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात की थी, वही है ये। कंसीडर द ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर एन एक्स बार चार्ट। एक्स बार चार्ट के लिए अगर हम एक ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व की बात करते हैं तो आप एक्स बार चार्ट विथ स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आप मान लीजिए नोन है और कांस्टेंट है, यहाँ पे भी आपको सिग्मा नोन है एंड कांस्टेंट है। इफ द मीन शिफ्ट्स फ्रॉम द इन कंट्रोल वैल्यू से म्यू नॉट आपका इन कंट्रोल वैल्यू है, टू अनदर वैल्यू मान लीजिए म्यू वन इक्वल टू म्यू नॉट प्लस के सिग्मा, तो यहाँ पे आपको देखिए जो प्रोसेस है वो आपको म्यू सिग्मा स्क्वायर जा रही है, प्रोसेस जो पॉपुलेशन का है जो कि ट्रू है। तो मान लेते हैं म्यू इक्वल टू म्यू वन हो और म्यू वन जो हो आपने जो चार्ट बनाया है उससे अलग हो, है ना, यानी कि म्यू नॉट प्लस के सिग्मा के बराबर हो, जहाँ पे सिग्मा शिफ्टिंग को दर्शाता है और के डिग्री ऑफ शिफ्टिंग होती है, इस बात की यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। कहता है कि the probability of not detecting the shift on the first subsequent sample or the beta risk, इसी को बीटा रिस्क कहा जाता है, इज बीटा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कि एक्स बार जो आपका है वो एलसीएल यानी लोअर कंट्रोल लिमिट और अपर कंट्रोल लिमिट के बीच में आता है, इवन व्हेन द प्रोसेस हैज शिफ्टेड, अगर प्रोसेस शिफ्ट हो चुका है, देन ऑल्सो अगर आपका कंट्रोल अलार्म, आपका कंट्रोल चार्ट इस बात को शो नहीं करता है कि फर्स्ट सब्सिक्वेंट सैंपल पे आपका डिटेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी को हम बीटा कहते हैं। मतलब मेन प्रोसेस शिफ्ट हो चुका है लेकिन आपका कंट्रोल चार्ट उस बात को डिटेक्ट नहीं कर रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी जब आप निकालते हैं तो उसे हम लोग बीटा रिस्क कहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ये रिस्क ही हुआ ना कि आपका कंट्रोल मतलब आउट ऑफ कंट्रोल प्रोसेस हो चुका है लेकिन आपको डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो एट द फर्स्ट सैंपल पॉइंट जो है आपको अगर ऐसा होता है तो इसे हम लोग बीटा कहते हैं, ठीक है। नाउ सिंस एक्स बार फॉलो नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर ये आपको पता है, and the upper and lower control limits are UCL equal to mu naught plus L sigma by root n, ठीक है, UCL का वैल्यू आपको दिया हुआ है mu naught plus L sigma by root n and LCL का वैल्यू दिया हुआ है mu naught minus L sigma by root n। तो हम क्या लिख सकते हैं, जरा सा गौर कीजिए, इसको ही क्या लिख सकते हैं, x बार माइनस, चूंकि आपका वैल्यू म्यू है तो म्यू का वैल्यू आपको पता है क्या है 98 है, तो क्या हो जाएगा म्यू का वैल्यू म्यू नॉट प्लस के सिग्मा सिग्मा बाई रूट एन, है ना, और ये यूसीएल क्योंकि एक्स बार का हम लिख रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या हो जाएगा यूसीएल माइनस समथिंग, ये कैपिटल फाई जो लिखा जा रहा है ये आपको दिखाया जा रहा है कि नॉर्मल का सीडीएफ है, ठीक है, आपको दिख रहा है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ये टेबल से निकलेगा वैल्यू, यूसीएल की वैल्यू आपको पता है, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, के की वैल्यू नहीं पता है, सिग्मा का वैल्यू पता है, तो आपको निकालना क्या है, के का वैल्यू और एन का वैल्यू, है ना। चलिए हम लोग निकालेंगे अभी, इसको आप देख सकते हैं, देखिए एल का वैल्यू भी आपको पता है, ये जो एल आपको दिया गया है ये आप देख सकते हैं, इसको यूसीएल का वैल्यू जो है म्यू नॉट प्लस एल सिग्मा बाई रूट एन होता है, तो म्यू नॉट का वैल्यू जो एल का वैल्यू है वो 3 सिग्मा का है, यहाँ हमने कह दिया कि 3 सिग्मा लिमिट है तो एल का वैल्यू 3 हो गया, एल का वैल्यू आपको पता है, तो अब देखिए म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल दोनों में, ठीक है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बीटा की जो वैल्यू हो जाएगी देख लीजिए आप, सिग्मा बाई रूट एन इधर भी आ जाएगा और ये आपको फाई एल माइनस के रूट एन, फाई माइनस एल माइनस के रूट एन के बराबर आ जाएगा। एल की वैल्यू आपकी दी गई है, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल हो रहा है, इसको आप थोड़ा सा बस इसको देख लीजिए, रूट एन से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो रूट एन आपका आ जाएगा, म्यू नॉट से म्यू नॉट ऑटोमेटिक कैंसिल हो रहा है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, सो फाइनली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, कैपिटल एल, के और एन, जहां एल का वैल्यू आपको पता है मैंने पहले बता दिया है और बीटा का उसके आधार पे, यूसीएल का वैल्यू क्या दिया हुआ है म्यू नॉट प्लस एल सिग्मा बाई रूट एन। अब देखिए हम लोग एल का वैल्यू क्यों यहाँ पे कह रहे हैं कि एल का वैल्यू दिया हुआ है, तो देखिए आपको जो है जब वैल्यू पुट करेंगे तो एल बाई रूट एन का वैल्यू 1/2 आ रहा है यूसीएल से, और एलसीएल से भी आपको जो है एल बाई रूट एन का वैल्यू 1/2 आ रहा है, ठीक है,
तो आप यहाँ से L का वैल्यू अगर होगा तो रूट n का वैल्यू आपको निकल जाएगा। तो हेयर 3 सिग्मा लिमिट इज गिवन, सो टेक L इक्वल टू 3, वी गेट 3 बाई रूट एन इक्वल टू 1 बाई रूट 2, आपको यहाँ से दिख जाएगा। अब रूट एन का वैल्यू जो आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ से आप देख सकते हैं रूट एन इक्वल टू 6, यानी कि n इक्वल टू आपका 36 दिया हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में तो आप हमें बतला सकते हैं। नाउ हम जानते हैं कि म्यू इक्वल टू है म्यू नॉट प्लस के सिग्मा, म्यू का वैल्यू 98, 100 म्यू नॉट का वैल्यू और के का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो के का वैल्यू आ जाएगा -0.25, के का वैल्यू निकल गया और एल का वैल्यू निकल गया और एन का वैल्यू भी निकल गया। पुट कीजिए एल का वैल्यू, के का वैल्यू और रूट एन का वैल्यू जो पीछे हमने अभी बतलाया है उसमें, ऊपर 2 नंबर इक्वेशन हमने बना दिया है, देख लीजिए यहाँ पे, ये जो इक्वेशन आपका बीटा का वैल्यू निकालने वाला बना है ये। तो अब यहाँ से जब आपने इसको डाल दिया तो आपको देखिए क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 माइनस 0.25 इंटू 6, 5 माइनस 3 प्लस 0.25 इंटू 6, पुट कीजिएगा 5 4.5 माइनस 5 माइनस 1.5, ये आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। और आप जब 4.5 पे लेंगे वैल्यू तो 1 आएगा, और माइनस 1.5 पे लेंगे तो 0.0668 आएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो 0.9338 आपका आ जाएगा बीटा का वैल्यू। अब आपको क्वेश्चन क्या था कि द प्रोबेबिलिटी दैट द कंट्रोल चार्ट विल रेज एन आउट ऑफ कंट्रोल अलार्म एट द फोर्थ सैंपल पॉइंट इज बीटा टू द पावर r माइनस 1, यानी 4 माइनस 1 3 एंड 1 माइनस बीटा, तो बीटा टू द पावर 3 0.9332 और 0.0668 ये आपको 1 माइनस बीटा का वैल्यू है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.054, एंड दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी दैट द कंट्रोल चार्ट विल रेज एन आउट ऑफ कंट्रोल अलार्म एट द फोर्थ सैंपल पॉइंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था। दोस्तों हम लोग डाउट आस्किंग फैसिलिटी की सुविधा रखे हैं, जिसमें अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कोई भी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंसता है तो आप हमें मंथली 1 डाउट भेज सकते हैं और आपके जवाब दिए जाएंगे। ठीक है, आप सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव किसी भी टाइप के क्वेश्चंस डाल सकते हैं। तो हमारे यहाँ जो है फ्री डाउट आस्किंग फैसिलिटी है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। आप डायरेक्टली हमारे व्हाट्सएप नंबर 8227056819 पे जो है हमें क्वेश्चन भेज सकते हैं और आप जो है इसका जवाब पा सकते हैं। तो ये हमारा आज का डाउट सेशन था। मैं आपको बतला दूं कि सनराइज क्लासेस एक दिल्ली बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस की प्रिपरेशन कराती है। हमारे यहाँ आपको हाईली क्वालिफाइड जो है टेस्ट सीरीज, टोटल 60 मॉड्यूल ऑफ टेस्ट सीरीज दिए जाते हैं जो कि आपको इन टाइम में अवेलेबल होते हैं, कंप्लीटली बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ आईएसएस रिसेंट सिलेबस पे। आपको जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी। इसके अलावा आप हमारे यहाँ जो है आईएसएस ऑनलाइन क्लासेस हमारी 26 जुलाई से स्टार्ट हो रही है, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफलाइन क्लासेस भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दिल्ली में है, आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमारी इंक्वायरी भी कर सकते हैं हमारे मोबाइल नंबर पे 8227056819। तो इस नंबर पे आकर के आप जो है व्हाट्सएप या कॉल करके आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।